रूमेटिक फीवर के बारे में। रूमेटिक फीवर एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अरे ये आपके सामने क्या देखने को मिलता है, तो सर ये ऑटो इम्यून देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर मोस्टली नाम निकल के आता है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ध्यान रखिएगा, इस मरीज में आपको ये कॉमन मिलेगी हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट, लेरिंजाइटिस एंड फेरिंजाइटिस। हिस्ट्री किसकी मिल जाएगी, तो याद रखिएगा सोर थ्रोट की मिल जाएगी, और किसकी मिल जाएगी, किसकी मिल जाएगी, लेरिंजाइटिस की मिल जाएगी, और किसकी मिल जाएगी, फेरिंजाइटिस की मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सोर थ्रोट की, लेरिंजाइटिस की, फेरिंजाइटिस की हिस्ट्री देखने को मिलेगी इस मरीज में। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए, ऐसी हिस्ट्री देखने को मिल जाए तो भी समझ लेना ये। अब इसका मरीज के लिए एक जोन्स क्राइटेरिया काम में लिया जाता है। इस मरीज के लिए कौन सी चीज काम में लेते हैं प्यारे दोस्तों, जोन्स क्राइटेरिया, जिनमें मेजर और माइनर जैसे कुछ शब्द काम में लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए बहुत फेमस है जिसका नाम है जोन्स क्राइटेरिया। और जोन्स क्राइटेरिया, हालांकि ये जो रूमेटिक फीवर होता है ये किस किस को अफेक्ट करता है, तो हड्डी को भी करता है, ये किसको करता है, हार्ट को भी करता है, और बॉडी की इंटीग्यूमेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करने का काम करता है। तो जोन्स क्राइटेरिया के लिए दो नाम निकल के आते हैं, एक होता है मेजर और दूसरा माइनर। इसके कुछ सिम्टम आते हैं जिनको मेजर जोन्स क्राइटेरिया के सिम्टम में कंसीडर करते हैं, कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं जिनको माइनर के रूप में रखा जाता है। कुछ को किसके रूप में रखा जाता है, माइनर के रूप में रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि मेजर में क्या आएगा, जैसे कार्डाइटिस, अरे इसके अंदर पॉलीआर्थराइटिस, इसमें क्या देखने को मिलता है, पॉलीआर्थराइटिस। और इसमें क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा कोरिया, अरे क्या देखने को मिलता है, कोरिया, या जिसे स्टेंडन कोरिया बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा मरीज के अंदर, अरे स्पाइंडर नोच बन जाएंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे बोले तो जगह जगह पे स्किन पे सीवियर रेसेज देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया। अरे इर्थमा मार्जिनेटम देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, नोड्यूल्स देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा मरीज में सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स, और क्या होगा, बॉडी के हाथ पैर लाल लाल हो जाएंगे बोले तो इर्थमा, इर्थमा मार्जिनेटम। कोरिया का मतलब ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण मरीज के अंदर मल्टीपल बॉडी के पोस्चर और एक्टिविटी हो रही है। ये सारी की सारी कंडीशन क्या कहलाती है, मेजर क्राइटेरिया। इसके अलावा सर माइनर क्राइटेरिया में क्या क्या नाम देखने को मिलते हैं दोस्तों, माइनर क्राइटेरिया में क्या क्या नाम निकल के आएंगे, तो जैसे कि फीवर है, जैसे कि आर्थ्रेल्जिया है, आर्थ्रेल्जिया देखने को मिले, जैसे कि प्यारे दोस्तों फीवर है, जैसे कि आर्थ्रेल्जिया है, जैसे कि फीवर है, जैसे कि आर्थ्रेल्जिया वाली कंडीशन है, जैसे कि ईएसआर है, अरे जैसे कि ध्यान रखिएगा एएसओ है। ये सारे के सारी कंडीशन क्या कहलाती है, माइनर क्राइटेरिया। एग्जामिनर का फेवरेट में से सवाल है कि प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया, अरे ध्यान रखिएगा फेवरेट में से सवाल है, फीवर इज ए माइनर एंड मेजर क्राइटेरिया ऑफ द जोन्स। तो ध्यान रखिएगा ये माइनर में कंसीडर करते हैं, मेजर में नहीं। इसके अलावा ईएसआर और एएसओ टाइटर जो होता है वो भी माइनर में आता है, मेजर में यही है, कार्डाइटिस सीवियर है, पॉलीआर्थराइटिस मल्टीपल जॉइंट है, कोरिया या जैसे स्टेंडन कोरिया बोल दो। ध्यान रखिएगा डांसिंग लाइक मूवमेंट देखने को मिलता है, सब क्यूटेनियस नोड्यूल जगह जगह पे नोड्स बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा ओस्कुलर नोड बन गए, इर्थमा मार्जिनेटम देखने को मिलता है, हाथ पैर लाल लाल चमकते हुए देखने को मिल रहे हैं। दैट्स क्लियर, बहुत बढ़िया। हाँ अब इसके अंदर दोनों में होता है लेकिन कंसीडर्ड उसी में करते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या दिखाया जाता है, तो या तो दो मेजर या एक मेजर और दो माइनर आ जाता है, पॉजिटिव बोल दोगे। तो अगर इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए आपको मैं पूछा जाए कि इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए क्या बोला जाता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, टू मेजर
टू मेजर क्राइटेरिया, या अगर बोलने की कोशिश करें कि टू मेजर के अलावा कंडीशन क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया। ध्यान रखिएगा ये इसके रिजल्ट की समरी देखने को मिलती है, ये इसकी रिजल्ट की समरी देखने को मिलता है। और ड्यूक क्राइटेरिया एंडोकार्डाइटिस के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता है। ध्यान रखिएगा गलती से भी ड्यूक क्राइटेरिया को इसमें मत जोड़ देना कि हाँ सर ये भी होता है ये भी होता है, नहीं। ड्यूक क्राइटेरिया किसका हिस्सा है ये आप लोगों का अलग से क्लियर होना चाहिए। ड्यूक क्राइटेरिया इसका हिस्सा नहीं है, वो किसका है, एंडोकार्डाइटिस। समझ में आ गया।